ओए घुमा लो यही रहो यार, यही रहो। जब आगे क्यों जा रहे हो यार? मोबाइल वाले भाई पीछे आ जाओ। भाई मोबाइल वाले पीछे आ जाओ। माइक दे माइक। अच्छा गाड़ी पीछे कर रहा, गाड़ी पीछे लाओ ना यार, वहीं पे खड़ा कर दिया। गाड़ी पीछे ला रहा हूँ यार मैं, गाड़ी आ जाओ पीछे लाओ यार। आज दिखा दो एक का, फिर पटना होगा वरना। इधर चले पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। और पीछे करवाएं, और पीछे आ जाइए। तोड़ रहा है यार मोबाइल वाले, ओ भाई मोबाइल वाले पीछे हट जाओ यार। जो मैंने और आगे आ जाइए, और आगे सही लगा ले। माइक लगा ले। नहीं माइक कौन है? तो सबके माइक लेके आ रहे हैं शकील। मैं भी जाऊं। आपने एक कल जो असेंबली में देखा था कि जब मैं तकरीर कर रहा था तो पीछे 5-6 लोगों ने जो माहौल बनाया हुआ था, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, सिंध में एक होती है रिछ कुत्ते जी बच, देखिए आपने। रीछ को एक बांध के उसके ऊपर अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ ज़िला में, कराची में भी मुख्तलिफ ज़िला में उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। तो कल का जो असेंबली का माहौल था, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक अपोजिशन लीडर हूँ और कल मैं बताऊँ मेरी जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो बात यहाँ से हो रही है, अंदर तो हो नहीं सकती। असेंबली में कल नई रवायत रखना चाह रहा था कि इस असेंबली से सिंध की आवाम की भलाई के लिए हम कोई कानून साजी करें। इस असेंबली से हम कोई अच्छा मैसेज दें सिंध के गरीब आवाम को। इस असेंबली से हम कोई वो बात करें कि हम उनके नुमाइंदे हैं। इस असेंबली से हम आपस में ये मैसेज ना जाए कि ईवान मछली बाजार बन गया, ईवान ये बन गया। उससे पहले अगर इस नाज़र्फ़ आला में, इस कम ज़र्फ़ आला में, इस करप्ट आला में, इस डाकुए आला में, इस चोर आला में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती तो कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का पहला दिन था। अरे एक बंधे हुए शख्स से, एक पकड़े हुए शख्स से, बकौल आपके सियासी दहशतगर्द से आप माशी दहशतगर्द, पीपल्स पार्टी के माशी दहशतगर्द इतना डरते हो कि आपने मुझे पहले APC लेट कराई, आपने तारीख में पहली दफ़ा 2 मिनट की दुआ कराई, उसके बाद आप हलीम आदिल शेख के आने से पहले आप अपनी खिताब करके रफू चक्कर हो गए, मफरूर हो गए, भाग गए। वज़ीर आला साहब, ऐसा क्या खौफ है? मैं बोलता ही तो हूँ, मैं बेनकाब ही तो करता हूँ, मैंने तो बंदूक तो नहीं चलाई है, मैं सिर्फ आपकी करप्शन पे बेनकाब। मेरा नाम है
बैंक हो जाए, मुझसे पहले अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब थे। हम हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अपोजिशन लीडर। हमारा काम है आपसे इख्तिलाफ करना, आपका काम है उसको तस्दीक करना। लेकिन और उसके बाद कल सईद गनी ने कहा कि उछल कर तकरीर कर रहा था। असल तकलीफ ही मुझसे क्या है, हलीम आदिल उछल कर तकरीर करता है। मैं उछल कर तकरीर करूँगा, मैं उछल कर आपको बेनकाब करूँगा। और ये हाथ आज फिर हिला रहा हूँ। मेरी आपने तो कोनी तोड़नी चाहिए थी, कोनी नहीं टूटी है। मेरी जो है वो है। मैं अस्पताल पे बात नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं इतना गमज़र्फ नहीं हूँ, नहीं तो मैं बेड की तस्वीर और शादी की तस्वीर किसी बड़े लीडर की शो कर देता। मैं इतना गमज़र्फ नहीं हूँ, मैं इतना घटिया नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ शो कर सकता था। 30 साल में कौन कौन अस्पतालों में क्या क्या करता रहा। इस हाथ पे प्रेशर आया। उर्दू के इसमें कुछ जख्म की पट्टी नहीं है, गर्म पट्टी उर्दू में बता दूं, क्रैप बैंडेज है। और मेरी कल मैंने साफियों को दिखाई। तो सईद गनी, कल जो तुमने घटिया तय हो गया कि तुम वजीर तालीम नहीं हो, तुम ज़ेर तालीम वजीर हो। और जो उछल की तकरीरों से इतना खौफ, टोपी ड्रामे। और अगर भाई इतनी तकलीफ हो गई कि मेरे किसी MP ने आके मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, इसका तय हो गया कि आप बेनज़ीर के पैरोकार नहीं हो, आप शहीद भुट्टो के पैरोकार नहीं हो, आप अपने पता नहीं किस माफिया के लोग हो। आप लोग कहते थे कि हमारी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। हलीम आदिल शेख पे गंदम चोरी का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पे सिंध की शुगर मिलें बेचने का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर गरीबों की पेंशन खाने का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर ज़कात चोरी का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर थर के गरीब बच्चों के RO प्लांट्स का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर रोशन सिंध के नाम पर सिंध को मध्यम करने का, अंधेरा करने का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर नूरियाबाद पावर प्लांट का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर उस ड्रामेबाज की तरह 4.5 अरब पता नहीं कितने जाली इश्तहारात देने का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर जाली नौकरियों का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर अरबों की करप्शन का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख को दहशतगर्द बनाया गया है। अरे भाई, हलीम आदिल शेख पर जाली अकाउंट का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पर किसी रक्शे वाले, टैक्सी वाले के फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे डालने का केस नहीं है। हलीम आदिल शेख पे दहशतगर्दी। क्या हलीम आदिल शेख ने कोई बंदूक चलाई? क्या हलीम आदिल शेख ने कोई पिस्तौल हाथ में दिखाई? हलीम आदिल शेख की किसी वीडियो में कोई बताया गया? तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो पुलिस है वो गुलाम बन चुकी है। इसके मैं घिनौने किरदारों को बताता चलूँ। और आप कहते हो, मुझे कल किसी ने कहा ज़्यादा ना बोलो, जेल भेज देंगे। मैंने कहा जब तक कब्र में नहीं भेजेंगे जब तक बोलता रहूंगा। अगर मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो मुझे कब्र में मैं पूरी बात कर लूँ, पूरी बात। अगर मैं मुझे आप आवाज़ बंद करना चाहते हो, जेल भेजना अभी भेज दो। तुमने तो मरवाने की कोशिश कर ली। इसके किरदार मुश्ताक महर, इस घिनौने गंदे धंधे जो मेरे लिए पूरी एक रैकेट बना के, बाकी उससे ऊपर मुराद अली शाह, बिलावल, वो सारे अलग हैं। लेकिन जो वर्दी में बैठे हैं, जो काले भेड़िए हैं, पहले उनका बता दूं मैं। काली भेड़ें तो सुनी थी, सिंध पुलिस में काले भेड़िए मौजूद हैं। मैं कहता हूं मुझे जो चाहे करते, मेरे वर्कर्स को तंग कर रहे हैं, मेरे वर्कर्स के घरों पे छापे मार रहे हैं। और एक गुलाम मुस्तफ़ा बिरोही, उससे खोखरापार थाने में तशद्दुद। सलमान शाह ने 5 लाख रुपए उससे मांगे और उसके IO नज़र महर ने 20,000 रुपए उससे लिए कि रात को तशद्दुद नहीं करूंगा। मुश्ताक शाह, गुलाम नबी मेमन, नुमान सिद्दीकी, तुम लोगों से हिसाब लेंगे हम इंशाअल्लाह इस गंदे धंधे के। मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा बिरोही जो ड्राइवर था, अरसलान बिरोही हमारा ज़िले का सदर है, इसलिए उसने 36,000 वोट ठट्ठा में लिए। तो तुम्हें खौफ है कि दोबारा ये जीतेगा तुमसे। उसके मैं बताना चाहता हूँ, थाने के अंदर सलमान शाह की मौजूदगी में तशद्दुद किया और सलमान शाह SSP बनना चाह रहा है। तो बात यह मुझ पे कर लो तशद्दुद, मेरे 10 वर्कर अंदर हैं, मैं उनके ऊपर तशद्दुद किया तो मैं इंशाल्लाह जवाब नहीं दूंगा। मुश्ताक शाह नंबर 1, गुलाम नबी मेमन वो दोबारा IG बनना चाह रहा है। वो इनके सामने एक मीसड़े का किरदार अदा करते हुए वो सिंध गवर्नमेंट से IG बनना चाह रहा है, इसलिए वो दोनों तरफ अच्छा चलना चाह रहा है। नुमान सिद्दीकी, ये सब वो लोग हैं 10 साल से ज़्यादा। कैप्टन हैदर, बशीर में फ़ारूक बशीर जो अंदर मौजूद है, सलमान सैयद और SSP मलिर, ये वो किरदार है इस साजिश की। और सबसे बड़ा उस्मान चाचड़, होम सेक्रेटरी सिंध, जो जेल में होने वाले कातलाना हमले का, जेल में होने वाली ज्यादती का जिम्मेदार है। तो बात यह है कि इंशाअल्लाह
सच बोलूंगा, मैं अपना केस अंदर नहीं लड़ना चाहता। इंशाल्लाह असेंबली के अंदर आज नई नज़म आ गई भाई, मुझे शायर बना दिया है इन्होंने। आज सुनिए, आपको सुनाता चलूं, अली का जश्न विलादत मना के आया हूँ, अली के कौल अभी सुन सुना के आया हूँ। मुझे झुका न सकोगे कि अपने दिल में मैं हुसैन इब्न अली को बसा के आया हूँ। मैं पैरोकार हूँ इसका जो मौत से न डरा, मैं पैरोकार हूँ उसका जो मौत से न डरा। मैं इस हुसैन के रब को बता के आया हूँ। सबक है याद के, सबक है याद के, बातिल ने मिट ही जाना है। तुम्हारे खौफ के सब बुत गिरा के आया हूँ। मुझे नहीं है तेरी कैद बंद से डरना, मुझे नहीं है तेरी कैद बंद से डरना, कि मौत तक से मैं पंजा लड़ा के आया हूँ। ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है मुराद अली शाह, ये तेरी भूल है कि मुझको चुप करा देगा, ये तेरी भूल है कि मुझको चुप करा देगा। मैं पूरी कौम में जज्बा जगाने आया हूँ। बहुत कलील हैं ये अब दिन तेरी हुकूमत के, बहुत कलील हैं सेनेट के बाद भाई, बहुत कलील हैं अब दिन तेरी हुकूमत के। मैं तेरी सारी करप्शन दिखाने आया हूँ। अच्छा ये तो बता देंगे, NICVD भी आप गए और जिला अस्पताल भी गए, जेलों का दौरा भी किया, भाई आते हैं तो बड़ी तनकीद किया करते थे आप इन इदारों को। सर सही लगा या गलत लगा, क्या महसूस आती फीलिंग क्या? रिपोर्ट दी है वो ये कहते हैं रोज जेल में जब ये तशद्दुद हुआ तो मेरी 2 उंगलियां सुन हुई और मेरे कंधे में पेन हुआ। सही। तो ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना मैं कंपाउंडर हूँ, तो मैंने अपनी उंगलियों के इसका जिक्र किया और अपने इस शोल्डर के पेन का जिक्र किया, जिसको अपेरेंटली जो BP हाई था, अपेरेंटली यही लगा कि शायद कोई दिल का इशू होगा। लेकिन ये टांग जो मेरी प्लेट डली हुई है, आप लोगों ने कल चेक कर लिया, स्क्रू डले हुए हैं। और इस उसके बाद डॉक्टर AR जमाली की भी रिपोर्ट मौजूद है कि स्वेलिंग मौजूद है। आपने देख लिया आंखों से, बता दीजिएगा। तो भाई उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें लग रहा है, वहाँ के डिस्पेंसर ने कहा कि मैंने कहा ये दर्द है यहाँ से और ये तक आ रहा है। वो दर्द चूँकि मैंने उस वक्त ही बताया था कि पीछे मुक्के घूंसे लातें सब पड़ी थी, तो वो NICVD आए और NICVD वालों का नहीं है। उसके बाद AR जमाली है, उन्होंने कहा कि आर्थोपेडिक के इशूज़ हैं, टांग आपने देख ली, ये जो मारपीट पड़ी यहाँ इसके ऊपर उसकी वजह से है, तो NICVD का नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ का है वहाँ का है। बाकी मैं कहता हूँ अभी भेज दीजिए मुझे वापस जेल, अभी भेज दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपसे किसी चीज़ की मैं भीख नहीं मांग रहा, कोई आपसे मैं मदद नहीं मांग रहा। मुझे जेल भेज दें, दोबारा बंद वार्ड कर दें, फांसी वार्ड घाट में डाल दें, 100 लोगों से हमला करा दें। जिस दिन मेरी मौत है उस दिन मेरी मौत है, जिस दिन मेरी बेइज्जती है उस दिन मेरी बेइज्जती है। इस जेल ने मुझे बेइज्जत नहीं किया। अगर मैं करप्शन चार्जेस में होता, और आज से एक हवा चल पड़ी है, नूर मोहम्मद लगारी साहब हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार हो गए हैं। नैब की जो कैदी थे, जो 1.5 दर्जन हमारे अंदर बैठे हुए हैं नैब के, जो जाली बेल्स के ऊपर हैं, आज से उनका काम शुरू हो चुका है। अब देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने इनसे कह दिया है कि भाई AC वैसी ठीक करा लो। मेरे लिए तो AC बंद कर दिया, वक्त बंद में लाते हैं, AC भी बंद कर दिया ताकि मैं जितनी तकलीफ दे सकें। तो मैंने कहा AC वैसी ठीक करा लो। ये सब नवाबजादे, ये ज़ादे, ये सब BBC में आने वाले हैं। अभी इंशाल्लाह शुरू हो गई आज से, इनका हिसाब किताब होगा। बाकी मेरा ज़मीर साफ़ है। सईद गनी, थोड़ी आपको हया करनी चाहिए थी, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हो। आप जो मेरी तबीयत पे बात कर रहे हो ना, अपनी अदाओं पे, आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताई तो शिकायत होगी।